64 वर्षों के बाद, यानी करीबन 6 दशक से ऊपर की अवधि गुजर जाने के बाद कांग्रेस गुजरात में महाधिवेशन करने जा रही है। इस 2 दिवसीय महाधिवेशन को देश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बड़ा कदम इसलिए कि गुजरात की धरती से जब-जब भी कोई बदलाव की ब्यार बहती है, तो उसका असर पूरे देश में देखा जाता है। अपने स्टूडेंट मूवमेंट का नाम सुना होगा, जिसके बाद कांग्रेस को अपनी सत्ता खोनी पड़ी थी। वह उसी गुजरात की धरती है जहां से एक बार फिर कांग्रेस 64 वर्षों के बाद 2 दिवसीय महाधिवेशन करने जा रही है। और खबर यह है कि झारखंड से 55 डेलीगेट्स उस महाधिवेशन में भाग लेने के लिए गुजरात की धरती पर पहुंच रहे हैं या जाने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, 64 वर्षों के बाद आप लोगों को गुजरात की धरती याद आई। नहीं, देखिए, गुजरात की धरती 64 वर्षों के बाद हुई, क्योंकि हमारा महाधिवेशन का एक टाइम होता है, टेन्योर होता 64 वर्ष लग गई। है। नहीं, इसके पहले भी गुजरात में कई महाधिवेशन हुए हैं। राष्ट्रीय महाधिवेशन नहीं हुआ बिल्कुल, राष्ट्रीय महाधिवेशन कई हो गए हैं। भावनगर में अंतिम महाधिवेशन हुआ। हाँ, उसके बाद आप देखें कि देश के कई कोनों में महाधिवेशन हुआ है, क्योंकि महाधिवेशन का हमारा क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के तहत कभी महाराष्ट्र में, कभी अभी देखें कि अभी आप हाल में छत्तीसगढ़ में हमारा महाधिवेशन हुआ है, उसके बाद दिल्ली में महाधिवेशन हुआ है, उसके बाद उड़ीसा में भी तो कई राज्यों में हमारा महाधिवेशन चलते रहता है। महाधिवेशन का एक समय होता है, उस समय के का आने के उपरांत जो है महाधिवेशन होता है, और उस महाधिवेशन में कई प्रकार के निर्णय भी लोग। मैं इस अधिवेशन की महत्ता को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि इसी गुजरात की धरती से राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भाजपा के स्लीपर सेल है, और माना गया है इसके बाद पूरे देश में अब जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। उस बदलाव कितना होगा अभी देखा जाना है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस जो आपकी कमजोर कड़ी रही है, वहां नगर निकाय का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, आप मुंह खाते रहे हैं। हालांकि बीच में यदि इसके पहले की विधानसभा की बात करें, जब अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल आपके साथ थे, उस वक्त आप लोगों ने निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी हासिल की। नहीं, देखिए, कोई हार्दिक पटेल हमारे साथ था इसलिए हम कामयाबी हासिल किए, ये कहना गलत है। आप देखें कि कांग्रेस के प्रति गुजरात में रुझान बढ़ा है, पूर्व में भी बढ़ा था, और आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार के द्वारा खेल किया जाता है चुनावों में, तो वो खेल गुजरात में भी हुआ। आप देखें कि तमाम सीटें गुजरात के इर्द गिर्द हमने जीता है विधानसभा में। एक सूरत ऐसा शहर था जहां आप देखेंगे कि कई व्यापारी, जो सूरत व्यापार का एक गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, वहां के व्यापारी जीएसटी को लेकर के काफी आंदोलनरत थे। उन लोगों का यह भी आया कि अब भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार हम लोगों को मार रही है, लेकिन उसके बावजूद सूरत का जो क्षेत्र रहा है, उस क्षेत्र में हम विधानसभा में पूर्व में लूज किए। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक दबाव तो रहा उन व्यापारियों के ऊपर, क्योंकि राज्य में भी उनकी सरकार थी, तो वो एक दबाव के तहत गुजरात की सरकार बनी। लेकिन जनता का अगर आप देखें, परसेंटेज ऑफ वोट अगर आप आकलन करेंगे, तो जनता का रुझान कांग्रेस के प्रति गुजरात में बढ़ा है, और हमें लगता है कि इस बार हम लोग फिर पूरी तैयारी के साथ गुजरात के फतह के लिए उतर रहे हैं। तो क्या वर्ष 2027 में जो अगला विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस अपना परचम लहराने जा रही है? देखिए, हम बिल्कुल गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब गुजरात की जनता उब चुकी है भारतीय जनता पार्टी के झूठ के हथकंडों से, छल के हथकंडों से, प्रपंच के हथकंडों से। व्यापारी अपना व्यापार ठप करने पर आमादा हो गए हैं, इसलिए कि अब उनको किसी भी प्रकार का कोई रियल जो सुविधा कहते हैं, वो सुविधा मिल नहीं पा रही है। केंद्र की सरकार सिर्फ व्यापारियों का गला दबोच करके रकम वसूल रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के अधिवेशन में बात उठेगी। देश के कई ऐसे मुद्दे हैं, लोकतंत्र पर हमला है, संविधान बदलने की बात कही जा रही है, आप देखिए वक्फ बिल का मामला है। तो इन तमाम मुद्दों पे उस अधिवेशन में
डिस्कशन होगा और फिर हम लोग कोई अंतिम निर्णय पर फिर पहुंचेंगे। क्योंकि उसी गुजरात की धरती से राहुल गांधी ने भाजपा के स्लीपर सेल की बात की थी। अब वहाँ 2 दिवसीय अधिवेशन होने जा रहा है। तो क्या माना जाए कि भाजपा के कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के स्लीपर सेल है, उस पर अब कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी नहीं देखिए, स्लीपर सेल का एक जो है ये शब्द मीडिया के द्वारा उपज किया गया है। राहुल जी ने ये कहा गुजरात में कि जो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के नीति और सिद्धांतों पर पूरी निष्ठा नहीं रखते हैं, जो प्रत्याशी को हराने के लिए काम करते हैं, वैसे लोगों को निकालना होगा। तो ये सही है। आप देखें कई ऐसे लोग हैं, आप उदाहरण देख ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख ले, जतिन प्रसाद को देख ले, आपके पूर्व कांग्रेस प्रभारी रहे झारखंड के। आरपीएन सिंह जी को देख ले, उसके बाद नवीन जिंदल जी को देख ले। ये लोग क्या हैं? ये लोग जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये लोग साथ थे, और जब संघर्ष का दौर आया तो ये लोग कांग्रेस छोड़ करके इसलिए चले गए कि उन्हें अपना बचाव करना है। वो लोग स्लीपर सेल है, वैसे लोग स्लीपर तो सेल। ऐसे स्लीपर सेल तो झारखंड कांग्रेस में भी होंगे। नहीं, मैंने कहा कि तमाम अगर वैसे लोग हैं उनको चिन्हित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कई विधानसभा के चुनावों में कई प्रत्याशी ने लिख करके दिया है जिन लोगों के खिलाफ, अनुशासन समिति उस पर फैसला भी ले रही है, हम लोग फैसला भी ले रहे हैं। तो ये स्वाभाविक फैसले कब तक होंगे? सवाल तो इसी का है ना। नहीं, देखिए फैसला होंगे क्योंकि ये हमारा अंदर की बात है। तो अब कोई अगर किसी को लिख करके दे देता है तो आखिर उसको भी तो अपना स्पष्टीकरण देने का मौका देंगे ना। ये लोकतंत्र है और कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। जब से के राजू आए हैं, झारखंड कांग्रेस कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। वे लगातार ग्रासरूट लेवल तक पहुंच रहे हैं। पूर्व विधायकों से, पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से वे लगातार फीडबैक ले रहे हैं। तो क्या झारखंड कांग्रेस में किसी बड़े बदलाव की आहट आपको दिखाई नहीं पड़ रही देखिए, है? इसे बदलाव नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसे ये कह सकते हैं कि संगठन और अधिक धारदार बनाने की दिशा में आदरणीय प्रभारी जी का लगातार काम चल रहा है। और स्वाभाविक तौर पे प्रभारी जी का जो फोकस है संगठन के लिए कि कैसे हम संगठन को नीचे पायदान पर और अधिक मजबूत करें। संगठन हमारा मजबूत है तब हम आज 55 सीट लेकर के आए हैं, तब हम दोबारा जनादेश हमारा प्राप्त हुआ है। लेकिन उसी संगठन को और कैसे मजबूत करें और कैसे हम अधिक धारदार बनाएं, इस पर हम लोगों का काम चल रहा है। कुछ पर्यवेक्षकों का दावा है कि जो गुजरात मॉडल है, जिसका डंका पूरे देश में पीटा जाता है भाजपा की ओर से, वह गुजरात मॉडल कहीं न कहीं नव उदारवादी सोच, कॉरपोरेट घराने की पूंजी और वर्चस्ववादी समूहों को कांग्रेस की ओर मुड़ना है। इसको कैसे तोड़ें? नहीं देखिए, हमें यह लगता है कि हम पूंजीवादी सोच पे नहीं है। हमारी सोच पूंजीवादी नहीं है, हमारी सोच किसानों की सोच है। हमारी सोच छोटे मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनको कैसे हम उत्थान कर सके, उनका हम कैसे विकास कर सके, ये हमारी सोच है। पूंजीवादी सोच भारतीय जनता पार्टी की मैं है। वही कहा था। तो स्वाभाविक तौर पे उसे लड़ना है हमें। चुनौती तो गंभीर है ना। तो चुनौतियों का सामना तो हम कल भी करते थे। नहीं, खासकर गुजरात में चुनौती इसलिए भी गंभीर नजर आती है कि आपके बड़े-बड़े चेहरे वहाँ कांग्रेस छोड़ चुके हैं। देखिए, चेहरे से वोट नहीं मिलता है। गुजरात की जनता राहुल जी के नीति और सिद्धांतों पर वोट करेगी, कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों पर वोट करती है। और हमें यह लगता है कि कांग्रेस की नीति भी साफ है, सिद्धांत भी क्लियर है। तो जनता तक तो ये नीति आपका जो साफ है या सिद्धांत साफ है, ये मैसेज नहीं जा पा रहा। जब मैसेज गया होता तो वोट आपको मिले होते। देखिए, हमें यह लगता है कि अगर मैसेज हम नहीं दिए रहते, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये हमने मैसेज ही दिया। और यह उसी का परिणाम था कि जो 400 सीटों का अहंकार बोल रहा था कि इस बार 400 पार, वो आज बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैंने इनको अयोध्या में हराया, दूसरे धार्मिक स्थलों पर हराया, अब गुजरात में भी हरा कर दिखलाएंगे। ये उनका दावा है। क्या कांग्रेस तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है। राहुल जी का दावा मतलब देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा। राहुल जी का दावा मतलब किसानों का दावा। राहुल जी का दावा मतलब युवाओं का दावा। राहुल जी का दावा मतलब महिलाओं का दावा। राहुल जी का दावा
मतलब छोटे मध्यम वर्गीय परिवार का दावा। और जब सारे लोग एकजुट हो जाएंगे, मंच पे आ जाएंगे, तब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा अपने विधायकों को खोजने के लिए। अरे जो गुजरात मॉडल जो भाजपा का सबसे मजबूत मॉडल है, अब वो खतरे में है। गुजरात मॉडल कभी रहा नहीं। गुजरात मॉडल अगर रहता तो आपको याद होगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति गुजरात आए थे तो झोपड़पट्टियों को घेर दिया गया था, दीवारें खींच दी गई थी। तो दीवार खींचना उनका मॉडल है। उस दीवार को तोड़ करके गरीबों को राह दिखाना ये कांग्रेस का मॉडल है। आपने जब झोपड़पट्टी की याद दिलाई तो याद आया जो वहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई गई है, जिसे पूरी दुनिया में प्रचारित भी किया गया। आदिवासी समुदाय का मानना है कि उसके लिए उनकी जमीनों से बेदखल किया गया, उनकी जमीनें जबरन छीनी गई। कांग्रेस ने तो इसे मुद्दा ही नहीं बनाया। सारा मुद्दा है ये। आप देखें कि ये सारा मुद्दा गुजरात में उठेगा। धैर्य रखें, वक्त आ गया है। और हमें लगता है कि वक्त पर जब कोई मुद्दा उठता है तो मुद्दा बेहतरीन और बड़ा होता है। तो तमाम मुद्दाएं हम लोगों के संज्ञान में है। एक अंतिम सवाल आपसे होगा। झारखंड में परिसीमन की बात चल रही है। राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगाते रहे हैं। यहाँ का जो गैर आदिवासी समाज है वो कहता है कि हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिलना चाहिए। आदिवासी समाज कहता है कि हमारी सीटों में कटौती नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके कि उनकी जनसंख्या कम हो रही है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। देखिए, जातीय जनगणना और परिसीमन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम बराबर इस बात को कह रहे हैं कि जातीय जनगणना लागू हो पूरे देश में। देश के प्रधानमंत्री जातीय जनगणना करवाएं। जब जातीय जनगणना होगी तो स्वाभाविक तौर पे दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो बातें राहुल जी कह रहे हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो क्या जातीय जनगणना को लेकर जो 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है उसमें तमाम मुद्दे आएंगे और भी यह भी एक कास्ट सेंसस भी एक अहम मुद्दा होने जा रहा है। ये तो लगातार हम लोगों का मुद्दा है। ये सिर्फ कोई एक महाधिवेशन का मुद्दा नहीं है, बल्कि जातीय जनगणना ये तो हमारा महत्वाकांक्षी मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है। तो 2 दिवसीय महाधिवेशन है, कांग्रेस में जान फूंकने जा रही है। बिल्कुल इसमें जान फूंकाएगा। कांग्रेस एक नए कलेवर के साथ एकदम नए तेवर, नए संकल्प के साथ सामने आएगी। तो ये थे हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, जिनका मानना है कि कांग्रेस में जो 2 दिवसीय अधिवेशन होने जा रहा है वह कांग्रेस के अंदर एक बड़े बदलाव की तैयारी है और उस अधिवेशन का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा और झारखंड के स्तर पर भी उसकी आहट दिखलाई पड़ेगी। खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।